गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीपीएससी आरओ की टेस्ट सीरीज चल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों पर, यानी आरओ का जो सेकंड वाला पेपर है। ठीक है, 60 प्रश्न आते हैं उसमें, और जीएस में आते हैं 140 प्रश्न। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे 30 प्रश्नों की, 30 हिंदी के प्रश्नों की। हिंदी में जो है 60 प्रश्न हैं। 60 प्रश्न के लिए 6 टॉपिक हैं, और एक टॉपिक से आएंगे 10 प्रश्न, यानी 60 प्रश्न और 60 ही अंक। 1/3 की माइनस मार्किंग है इसमें भी, यूपीपीसीएस के जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो जो टेलीग्राम पर चल रही है हमारी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर पहुँच सकते हैं 22 तक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो पहला प्रश्न है, जो बहुत मंद गति से काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दीर्घ सूत्री, सत्वर, मंथर या फिर मंदाक्रांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए शब्द क्या है? मंथर। ऑप्शन नंबर ए। तो जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए शब्द क्या है? एक मंथर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द है यायावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो ना डिगे उसके लिए एक शब्द है अडिग। मतलब जो एक स्थान पर टिक कर रहता है उसके लिए अडिग हो जाएगा, और जो टिक कर नहीं रहता उसके लिए यायावर। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? यायावर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। ठीक है, ये ऑप्शन वाला ए वाला करेक्ट हो जाएगा। वसीयत नहीं होता। देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? रिक्त है। और किसी के मरने के पहले उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना, उसको बोलते हैं वसीयत। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो मितभाषी। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया मतलब उसको विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है उसके लिए सही शब्द क्या है? विस्थापित। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दीठी का तत्सम रूप होता है दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दृष्टि। दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिना का तत्सम रूप क्या हो सकता है इसमें? दायां, दाहिमा, दक्षिण या दाक्षिण्य। दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण। तो दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? दक्षिण। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कौन सा इसमें? करोड़ एक तद्भव शब्द है, पीपल तद्भव शब्द है, तेल तद्भव शब्द है। तेल का तत्सम बनाना हो तो एक मात्रा और लगानी पड़ेगी। ठीक है, और पीपल का तत्सम पिप्पल होता है। दिवस यहाँ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा दिन। तो डी है आंसर। तो दिए गए विकल्पों में दिवस जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, जिसका तद्भव होता है दिन। बाकी करोड़ तत्सम है, करोड़ करोड़ तद्भव है, करोड़ का तत्सम कोटि होता है। पीपल तद्भव है, इसका तत्सम रूप पिप्पल होता है। तेल तद्भव है, इसका तत्सम रूप तेल होगा, एक मात्रा एक्स्ट्रा जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नग्न है, क्षमा है, नख है। नेह जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। नेह का तत्सम रूप होगा स्नेह। तो नेह जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप स्नेह होता है। नग्न, क्षमा, नख ये तत्सम शब्द है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप क्या होगा? नया का तत्सम, तत्सम की बात हो रही है। ये नया का नवीन, नवल, नूतन ये भी इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन तत्सम रूप जो होगा वो अलग ही होगा, नव्य हो जाएगा। नया का तत्सम नव्य। तो नया का तत्सम रूप होता है नव्य, बाकी इसके सब पर्याय हैं, समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फूल का तत्सम क्या है? फूल का तत्सम होता है पुष्प। ठीक है, प्रसून, सुमन, ये उसके पर्याय हैं। तो फूल का तत्सम रूप क्या होगा? पुष्प। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द देवर एक तद्भव है, द्विवर इसका होता है तत्सम। जेठ एक तद्भव है, ज्येष्ठ इसका होता है तत्सम। भतीजा एक तद्भव है, भ्रातृज होता है इसका तत्सम। पुत्र वधू, पुत्र वधू एक तत्सम शब्द है, यहाँ पर इसका तद्भव होता है पतोहू। तो पुत्र वधू तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है पतोहू होता है। बाकी जबकि तद्भव शब्द देवर का तत्सम द्विवर होता है, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ होता है, भतीजा का तत्सम भ्रातृज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। परस शब्द का तत्सम रूप है क्या? देखिए, परसों और सांप जो है ये तद्भव शब्द हैं। सांप का सर्प तत्सम होगा, परस का तत्सम रूप होगा स्पर्श। ऑप्शन नंबर बी। तो परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श होता है। परसों तथा सांप तद्भव शब्द हैं। परसों का तत्सम होगा पर्श और सांप का हो जाएगा सर्प। पाषाण जो डी ऑप्शन में था वो एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होगा पाहन। ठीक है, जो पाषाण है वो तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? पाहन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? पलंग इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में। पलंग का हो जाएगा पर्यंक, और लिखा कैसा है ये भी देख लीजिए। तो पलंग जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? पर्यंक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? उद्दत का विनत, संपत्ति का विपत्ति, आधार का आधेय, आमिष सामिष। उद्दत का विनत होता है, ठीक है, आधार का आधेय भी सही है, विपत्ति का विलोम संपत्ति सही है। देखिए, आमिष और सामिष ये एक दूसरे के पर्याय हैं, इनका विलोम होगा निरामिष, इन दोनों का। तो पहला ही गलत है। तो आमिष एवं सामिष दोनों ही शब्द का विलोम निरामिष होता है। आमिष सामिष का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो घर जो है एक विशेष शब्द है, घर का विशेषण घरेलू होता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, घरेलू विशेषण शब्द है जिसका विशेष घर होता है। बाकी उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु ये विशेष्य हैं। ठीक है, इनके विशेषण क्रमशः उपार्जन का उपार्जित, उपनिवेश का औपनिवेशिक और चक्षु का चाक्षुष। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि राधा यहाँ विशेष्य है, लड़की यहाँ विशेष्य है, तो राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सरीखा शब्द में विशेषण होगा कौन सा? गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक या गुणवाचक? सरीखा में जो है गुणवाचक विशेषण होगा, तो सरीखा शब्द में होगा गुणवाचक विशेषण। सरीखा यानी गुण रूप आदि में किसी के समान, सदृश, तुल्य या बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक, पुस्तक विशेष है। ठीक है, पुरानी है तो विशेषण है, तो प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक जो है विशेष है, पुरानी विशेषण है। आसान से था ये। तो 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए, रोड पथरीला था, जो विलयन था नमकीन था, बर्फीला, ये सारे के सारे जो है विशेषण ही है, पढ़ के पता चल जाएगा। नमक एक विशेष है यहाँ पर, यानी विशेषण नहीं है, तो डी आंसर है। तो नमक विशेष है, बाकी सारे के सारे विशेषण हैं, तो डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। किताब का पर्यायवाची है पोथी, पाथी, पथी, पाठी। पोथी पढ़ जगमुआ, ठीक है, ये है इसका आंसर। तो पोथी हो गए, ग्रंथ हो गए,
पुस्तक हो गई, ये सब जो है किताब के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कर का अर्थ नहीं होता। कर का अर्थ टैक्स तो होता है, सभी को पता होगा। किरण भी होता है, हाथ भी होता है, सूर्य नहीं होता। तो कर का अर्थ जो है वो सूर्य नहीं होता, बाकी सारे के सारे कर के अर्थ हैं तीनों। कपड़ा पर्याय है किसका? चलन, वसन, गगन, जंगल, वसन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कपड़ा का पर्याय है वसन। इसके अन्य पर्याय या पर्यायवाची वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास। ठीक है, ये दुकुल को, परिधान को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है इसमें कौन सा? कल्प वृक्ष को देव वृक्ष भी बोलते हैं, पारिजात भी बोलते हैं, कल्पतरु भी बोलते हैं, अमृतत्व नहीं बोलते। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देव वृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु इत्यादि हैं। जो अमृतत्व है वो मोक्ष का पर्यायवाची है। नंबर 25 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर, खर का गधा होता है, तिनका भी होता है, तेज भी होता है, दुष्ट नहीं होता। दुष्ट किसका है? दुष्ट है खल का। ठीक है, खल और खर में डिफरेंस है। तो खर का पर्याय हो गया तेज, गधा, तिनका, और जो दुष्ट है वो खल का पर्याय है खल। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। केरब, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी या कुमुदकला, किसके हैं ये हैं कुमुदनी के। ऑप्शन नंबर सी। तो नलिनी, केरब, चंद्रप्रिया, कमलिनी आदि कुमुदनी के पर्यायवाची हैं, कुमुदनी के सिनोनियम है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? एक दंत गणेश का पर्यायवाची होता है, लंबोदर सभी को पता होगा। विनायक भी गणेश का पर्यायवाची है। धनद नहीं है। धनद, धनाधिप, किन्नरेश ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। तो विनायक हो गया, एक दंत हो गया, लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, सब गणेश के पर्यायवाची हैं। जो धनद है वो कुबेर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्याय नहीं है? जंगल को हम अटवी भी बोलते हैं, जंगल को हम कांतार भी बोलते हैं, जंगल को कानन भी बोलते हैं, कांता नहीं बोलते। कांता स्त्री का पर्याय है। तो कांता शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है, शेष शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। कांता का अर्थ स्त्री होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। घोड़ा का तत्सम रूप होगा बाजी, घोटक, तुरंत है। ये चारों के चारों शब्द घोड़े से ही मतलब रखते हैं। घोड़ा का जो पर्यायवाची होता है वो है भी होता है, तुरंग भी होता है, बाजी भी होता है। लेकिन अपने को क्या बताना? अपने को बताना है तत्सम रूप घोड़े का क्या होगा। तो घोटक होगा, घोटक। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। तो घोड़े का तत्सम क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे के सारे इसके पर्याय हैं। 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। धनंजय का पर्यायवाची बताइए। धनंजय का पर्यायवाची होता है पार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो धनंजय के जो पर्याय हैं वो कौन कौन से हो गए? गुडाकेश हो गया, पार्थ हो गया, अर्जुन हो गया, कौन्तेय हो गया, सब्यसाची हो गया इत्यादि। तो 30 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप ARO की जो है पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।